हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज 29 अक्टूबर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन भी परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज का जो मुख्य हेडिंग है सामर्थ का अभाव, शक्ति का अभाव, पवित्रता का अभाव। एक ऐसी सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, उसका अभाव हमारे जीवन में कैसे रहता है और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में अभाव हो सकता है, लेकिन उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। इब्रानियों उसका 6 अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे ताकि 6 अध्याय का अध्ययन हम शुरू करें। और परमेश्वर ने 5 अध्याय तक हमारी अगुवाई की है। जब हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। इसलिए उस सामर्थ का अभाव इसलिए कहता है, यह हिजकिय्याह उसका 22 अध्याय और उसके 30 पद में बहुत स्पष्ट कहता है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो कि मुझे उसको नाश करना ना पड़े। परंतु ऐसा कोई ना मिला, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि प्रार्थना के अभाव के कारण ही वर्तमान कलीसिया में सामर्थ कम पाई जाती। सामर्थ का अभाव है। प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही जय है और प्रार्थना के द्वारा हमें सामर्थ और शक्ति मिलती है। इसलिए प्रियो, प्रार्थना के द्वारा आपको बड़ी बड़ी सामर्थ मिल सकती है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम कर सकता है और इसलिए परमेश्वर ऐसा काम करता है जो हम कभी सोचते नहीं हैं, जो हमने कभी सोचा, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा। वो ऐसा काम करता है जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना सभाओं में प्रार्थना की अपेक्षा प्रचार ज़्यादा है। प्रार्थना सभाओं में प्रार्थना की अपेक्षा प्रचार अधिक है। योजना बनाना, खाना पीना अधिक होता है। ये चीज दिखाई देती है आज के समय में। प्रार्थना का जो महत्व होना चाहिए, उस प्रार्थना की सामर्थ्य को हमें अपने जीवन में देखना है, क्योंकि बिना प्रार्थना के हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जैसे आकाश पर। प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया और उस प्रार्थना को लेकर और प्रार्थना के लिए प्रभु ने अलग अलग स्थानों पर जाकर प्रार्थना की। रात रात भर प्रार्थना करता था और प्रार्थना की सामर्थ्य को लेकर वो कहता है, यदि आप इस चीज को लेकर चलेंगे तो जो शीर्षक हमारा है, जब आप इब्रानियों के पत्र उसके 6 अध्याय में आते हैं तो वहां कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमें यह हिजकिय्याह में कहता है और इस बात को बताता है कि प्रार्थना का अभाव जो है, सामर्थ का अभाव क्यों होता है, क्योंकि प्रार्थना नहीं है। मोर पावर। जब आप प्रार्थना में बैठेंगी, जब प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बैठेंगे तो परमेश्वर उसके द्वारा आपको सामर्थ देगा, शक्ति देगा और नई ऊर्जा देगा। हर रोज नई सामर्थ देगा, नई चीजों को लेकर आएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ एक हो। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढने का चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त
नाके में मेरे सामने खड़ा हो कि मुझे उसका नाश करना ना हो, परंतु ऐसा कोई ना मिला, यह है। और इसलिए इब्रानियों के पत्र में वो कहता है कि हम पुरानी बातों को छोड़कर, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा को की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हो के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। सामर्थ्य चाहिए तो प्रार्थना, सामर्थ्य में बढ़ना है तो प्रार्थना, यदि परमेश्वर के साथ नया बनना है तो प्रार्थना ही जीवन है। उसकी आज्ञा का पालन करें। हम लोग सुबह मॉर्निंग में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, बहनें अलग, भाई लोग अलग, ऑनलाइन करते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन को निर्गमन उसके 38 अध्याय 39 पद अध्याय तक हमने देखा है। हर रोज इस अध्ययन को कर रहे हैं। वहां लिखा है कि जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा वैसा ही मूसा ने लोगों को सिखाया। जैसा परमेश्वर ने कहा, मूसा के साथ परमेश्वर का रिश्ता ऐसा था कि वो आमने सामने परमेश्वर से बातें करता था। हमारी बातें परमेश्वर से कैसी है? क्या एक तरफी बात हम करते हैं? हम अपनी आवश्यकताओं को रखते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? वो मुझसे क्या चाहता है? वो आपसे क्या चाहता है? हम क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर की आवाज को सुनना मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप उसकी आवाज सुनेंगे, मूसा ने परमेश्वर की बात को सुना, और न केवल सुना, परंतु एक चीज जो सामने है कि जो कुछ मूसा ने कहा परमेश्वर ने वैसा किया। 33 अध्याय में निर्गमन की आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मूसा से वो जब तंबू में मिलता था तो आमने सामने अपने भाई के समान जैसे बातें करते हैं, ऐसे परमेश्वर से बातें कर रहा था। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं परमेश्वर, मैं तेरे मुख का दर्शन करना चाहता हूं। परमेश्वर का जवाब था कि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने टाला नहीं, क्योंकि तूने मांगा है तो तू क्या करेगा? मेरे मुख का तो दर्शन नहीं पाएगा, लेकिन मेरी पीठ का दर्शन करने पाएगा। उसे चट्टान की दरार में रखा और अपने हाथ को वहां रखी। वहां से परमेश्वर निकला। मूसा की बात परमेश्वर ने टाली नहीं। ये हमारा रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर के साथ। जो कुछ आप मांगते हैं वो आपको दिया जाए। और इसलिए वो कहता है कि और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें, फिर से उन पुरानी बातों की ओर न जाएं। नई बातें, हर रोज नया दिन मिलता है, हर रोज नई बातें मिलती है। हर रोज परमेश्वर के वचन को लेकर नई सामर्थ, नई शक्ति लेकर हम आगे बढ़ें और आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में लेते चले जाएंगे। इसलिए 3 पद में कह रहा है, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। यदि परमेश्वर की इच्छा है तो हम यही करेंगे। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको जानने के लिए हम इस बात को देखें। हम इस बात को देखते हैं कि याकूब ने उसके 5 अध्याय उसके 13 पद में इस बात को कहा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करें। दुख के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु चाहता कि दानियल के समान जब दानियल को पता लग गया, दानियल की 6 अध्याय में देखते हैं,
जब दानियल को मालूम चला कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वहां लिखा है वो अपनी रीति के अनुसार, रोज हमारा काम कैसा है, क्या हम रोज परमेश्वर के साथ एक समय बिताते हैं। प्रार्थना में हमारा रोज का, हम रोज खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, सोने का समय, सब कुछ, क्या परमेश्वर से बात करने का समय हमारे पास है? क्या हमने एक समय फिक्स किया है परमेश्वर से कि हम हर समय उसके साथ बैठेंगे और उसकी सामर्थ्य को लेंगे? इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सामर्थ्य को लेकर आगे बढ़ें और परमेश्वर के बड़े कार्यों को अपने जीवन में देख पाए और परमेश्वर हमें बरकत दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और सारे श्रोताओं को आपके नाम से आशीष देते हैं परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं हर एक को हर प्रकार की बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाए। इन दिनों प्रभु जी हम आपकी ओर देख सके और अधिक प्रार्थना का जीवन करें और अधिक आपकी सामर्थ्य को लेके और अधिक आपके साथ साथ चले, संसार के साथ नहीं लेकिन हम आपके साथ चल सके और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ अपने पूरे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना ले।